लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग मिले उतना वो निखरता है। हीरे पे जितनी धार चले उतना वो चमकता है। मिट्टी का बर्तन भी पकता है तब जाके धुन पे नचता है। वाह वाह। शार्क्स, समय बहुत बलवान है और आज मैं आपसे आपका थोड़ा सा समय मांगना है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव मेहता है। मैं जयपुर वॉच कंपनी का फाउंडर हूँ। नाइस। जयपुर वॉच कंपनी भारत की पहली माइक्रो लग्जरी वॉच ब्रांड है। हमारी शुरुआत 2013 में हुई थी। आज हमारी घड़ियां सिर्फ समय नहीं बताती है, बल्कि भारत के इतिहास का एक हिस्सा भी हम उनकी कलाई पे हमारी लिमिटेड एडिशन वॉचेस के माध्यम से मानते हैं। आज हमारी क्लाइंट लिस्ट में शुमार है भारत के नामी गिरामी सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स स्टार्स एवं कई कॉर्पोरेट जगत के लोग। मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री तक के पास में हमारी घड़ी मौजूद है। आज हम स्वयं की वेबसाइट से बेचते हैं। उसके अलावा हम मार्केट प्लेसेस में टाटा क्लिक लग्जरी एवं नायका ल्यूक्स पे उपलब्ध है। शार्क्स, मेरा एक सिंपल सा सवाल है आप लोगों से कि भारत से आज तक कितनी लग्जरी ब्रांड्स निकली है, ऐसी ब्रांड्स जिन्होंने दुनिया में अपनी धाक जमाई हो। मेरा एक सपना है, इंडिया प्लस लग्जरी इज इक्वल टू ग्लोबल। मैं आप सबकी मदद चाहता हूं इस सपने को साकार करने की। मेरी आस्क है आपसे 50 लाख रुपए फॉर 2% ऑफ माय कंपनी। अच्छा जी। तो गौरव मेहता जी, हाँ जी, आपका शार्क टैंक पे बहुत बहुत स्वागत। 2013 में ऐसा क्या हुआ जो आपने ये काम पकड़ा, जो कि जहन में जल्दी से आता नहीं है काम करना? सर ऐसा है, मुझे बचपन से घड़ियों का और सिक्कों का बहुत शौक है। मेरे निजी कलेक्शन में 300 से ज्यादा घड़ियां हैं। और तो ये बात है 2012 की। मैं एक घड़ी खोल रहा था और उसी समय कुरियर के अंदर एक सिक्का आया था। ब्रिटिश इंडिया का सिक्का था जिसमें छेद बना हुआ आता है। हाँ जी। वो इकलौता सिक्का है इंडियन कॉइनेज की हिस्ट्री में जिसमें होल है। मैं भी कॉइन कलेक्ट करता था, सो आई एम अवेयर ऑफ दैट। कोइंसिडेंटली पता नहीं मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार इसको लगाते घड़ी के अंदर देखते कैसा है, और उसको चिपका के पहन के घूमने लग गया। काफी लोग मुझसे पूछने लग गए यार ये आपने खरीदी कहाँ से? अरे वाह। मैंने कहा मैंने बनाई। तो बोले यार हमारे लिए भी बना दो। तो इस तरह से लोगों के मेरे पास इनपुट्स आए पॉजिटिव, और फिर मैंने कहा कि अभी जो काम कर रहे हैं मजा नहीं आ रहा है, पैशन तो जो है यही है, और दोनों पैशंस का जो मिक्स मिल रहा है, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। तो इसके पहले आप क्या करते थे और आपकी अभी उम्र क्या है? तेरा आपका डिटेल? 38। कहाँ बड़े हुए, क्या पढ़ाई की? मैं जयपुर शहर से ही हूँ। कौन से स्कूल में पढ़े आप? मैं भी जयपुर से ही। मैं SMS स्कूल से पढ़ा हूँ। आप जेवियर से पढ़े? सेंट जेवियर। हाँ जी। हम भी ओरिजिनली जयपुर से हैं, लेकिन अब बम्बई के राजस्थान से। बिल्कुल। और हम जयपुर घूमने जाते हैं। मैंने अपना मास्टर्स किया है रिस्क मैनेजमेंट में। करीब 8 महीना नौकरी करी, फिर मैंने कहा मेरे से नहीं हो सकती नौकरी। फिर मैंने अपनी इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म स्टार्ट करी खुद की। हाँ जी। अच्छा जी। उस जर्नी के दौरान ये घड़ी वाला तो आप क्या कोई जयपुर ज्वेलरी फैमिली से आते हैं? नहीं, मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। अच्छा जी। आपका डिजाइन कौन करता है? आई डू द इनिशियल डिजाइनिंग। कैन वी सी द प्रोडक्ट्स? यस। ये स्टैंप लगा हुआ है, ये बहुत ये पुराना- पोस्टल स्टैम्प है 1938 की। अच्छा। ये थी वो घड़ी जो कोइंसिडेंटली बनी थी। काफी इनोवेटिव वॉचेस है, मतलब काफी सारी डिफरेंट। वेरी नाइस। जरा गौरव जी 2-4 घड़ियां यहाँ भी दे देंगे देखने के लिए, if you don't mind. Thank you. ये बड़ी सुंदर है, इस पे एक टाइगर बना हुआ है, तो ये आपने बाद में ऐड ये किया? टाइगर बना हुआ नहीं है सर, ये ब्रिटिश इंडिया का लास्ट कॉइन है।
1947 में ये मिंट हुआ था। Very nice. बहुत अच्छे। और ये आपकी सबसे एक्सपेंसिव वॉच है? प्रेट कलेक्शन में यस। देखिए हम दो कैटेगरीज में काम करते हैं, एक प्रेट और एक bespoke। So Pret categories are pre-made collections where we make watches starting from 20,000 rupees and they go up to 55,000 rupees. Okay. Then there is a bespoke category where we make made-to-order gold watches. So they start from 1.5 lakh rupees. This is a good idea, gold watches. 1.5 lakhs up to Maximum we have done is a 24 lakh rupees. 24 lakhs. Yeah. बट आजकल एक चीज बताओ मेरे को, बहुत लोग स्मार्ट वॉचेस की तरफ भी जा रहे हैं। हैव यू एवर थॉट कि इन वॉचेस को भी स्मार्ट बना दे तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा? बिल्कुल। So it is in pipeline. गुड। हम एक हाइब्रिड स्मार्ट वॉच बनाना चाहते हैं। उसके अंदर स्मार्ट बैंड अटैच्ड होगा एक नॉर्मल मैकेनिकल वॉच के साथ। तो सेल्स बताइए और प्रेट और बिस्पोक का स्प्लिट। हमारी लास्ट ईयर की सेल थी 1 करोड़ 7 लाख रुपए। हमारी अभी तक अप्रैल से लेके 20 अगस्त तक हमारी सेल है 1 करोड़ 20 लाख रुपए। प्रेट कलेक्शन हमारा कंट्रीब्यूट करता है 80% ऑफ आवर सेल्स। ओके। bespoke 20% कंट्रीब्यूट करता है। प्रॉफिट क्या है इसमें? 75% ग्रॉस प्रॉफिट है, 25% नेट प्रॉफिट। तो कस्टमर कैसे एक्वायर करते हैं? आपका शोरूम है? हमारे अलग अलग मॉडल्स हैं। जैसे हमारी खुद की वेबसाइट हमारे बिजनेस का 65% कंट्रीब्यूट करती है। ऑनलाइन खरीदते हैं लोग? जी, हमारा जयपुर में खुद का एक स्टैंड अलोन स्टोर है। उसके अलावा हम 8 5-स्टार होटल से बेचते हैं अपनी घड़ियां। हमारे बिजनेस में एक और एलिमेंट है कॉर्पोरेट बिजनेस। कॉर्पोरेट्स के अंदर प्रीमियम कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का सेगमेंट है। 150 वॉच करीब आप बेच पाते हैं साल भर में? 150-200 वॉच? हाँ जी, प्रेट कलेक्शन। ये इतनी कम क्यों है मतलब? मैं आपको बताता हूँ कारण क्या है। वॉच मार्केट स्पेशली अगर आप खुद को पोजीशन करना चाह रहे हैं एक लग्जरी वॉच मेकर की तरह, उसके लिए बहुत डीप पॉकेट्स चाहिए। आपने इथॉस को नहीं अप्रोच किया? इथॉस वॉच कंपनी जो है जैसे दिल्ली में, जी, या कपूर एंड सन्स हैं। मैं वॉच रिटेलर्स के पास गया था। मैंने उनको बोला आप हमारी घड़ियां रखिए। उनका ये जवाब था कि हम इंडियन वॉच ब्रांड नहीं रखते, हम तो खाली स्विस में डील करते हैं। ये जो माइंडसेट है ये ब्रेक करने के लिए ही मैंने 5-स्टार होटल्स के थ्रू एंट्री करी। स्केलेबिलिटी के लिए एक चीज जो हम अभी करने जा रहे हैं, हम एक इंस्टेंट bespoke वॉच का कंसेप्ट ला रहे हैं जिसके अंदर आपको 15 मिनट के अंदर एक कस्टमाइज्ड वॉच हम लाइव ऑफर करेंगे हमारे स्टोर्स के माध्यम से। ये देखिए, कितने की घड़ी है? ये हम 55,000 रुपए की घड़ी लॉन्च कर रहे हैं। बट गौरव जी, एक मेरे को ना एक इश्यू आ रहा है इसमें। अगर आप 20,000 वाले कस्टमर को भी बेच रहे हो और वहाँ आप 25 लाख वाले कस्टमर को भी बेच रहे हो, तो थोड़ा सा ना ब्रांड स्ट्रेटजी में डिफरेंशिएशन आ जाता है कि आप अलग अलग टारगेट कंज्यूमर सेट को थोड़ी पकड़ोगे ऐसे। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर, बट जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो सर्वाइवल के लिए ना कई चीजें करनी पड़ती हैं। नहीं, not in this business. Not agree. Not in नहीं, Not agree. जब हमने स्टार्ट किया था, आई एग्री कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होनी चाहिए। Yeah. अब आप जो बात कर रहे हो सर्वाइवल के लिए मैंने घड़ी बेची, बाद में जयपुर कंपनी में शर्ट बेचने लगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं नहीं बिल्कुल। तो आपने कंफ्यूजन करी अपने ही माइंड में और कंज्यूमर के माइंड में कि आप हो कौन। गौरव जी, मैंने मेरा डिसीजन बना दिया है। ये वॉच इंडस्ट्री में काफी मेरा इंटरेस्ट है। तो इसमें 2 किस्म के कस्टमर्स होते हैं। या तो वो जिनको कन्वीनियंस चाहिए, जैसे अमन ने बताया वेरेबल स्मार्ट वॉच, या तो फिर एक एस्पिरेशनल क्लास होता है, राइट? अभी एस्पिरेशनल क्लास ऐसे होता है जो पैसे बचा के वो एक ज्वेलरी वो खरीदने की एक चाह रखते हैं, बिकॉज इसमें ईगो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी। तो उसके वजह से स्केलिंग में आप कुछ हद तक बना सकेंगे डेफिनेटली, पर उसमें भी देयर इज अ लिमिट कि आप कितना स्केल कर पाएंगे, और उस वजह से आई एम आउट। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग एंड बिल्डिंग अ लग्जरी ब्रांड, ये 2 अलग-अलग चीजें हैं जी मेरे हिसाब से। आपको स्टोर्स खोलने चाहिए जी। और थोड़ा सा आप ब्रांडिंग पे और काम कर सकते हैं। आई थिंक अपना जो डिजाइन है, लोगो है, जिस तरीके से लिखा है वॉच पे, कई वॉचेस पे बहुत अच्छे से लिखा है, पर कईयों पे वो मुझे काफी वीक लगा, क्योंकि प्रीमियम में ये चीजें मैटर करेंगी डिटेल।
पर आज मैं इससे बाहर होना चाहूंगा बिकॉज पाथ टू बिल्डिंग अ बिग बिजनेस की मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही है, बट मैं चाहूंगा कि आप इंडिया से एक लग्जरी ब्रांड बनाएं। तो बेस्ट ऑफ लक, और मैं चाहूंगा कि आप बनाएं और जरूर बनाएंगे। आपने पिछले 9 साल में अभी चलो 2.5 करोड़ का सालाना बिजनेस बना लिया। सर अभी इस साल 4 करोड़ की रन रेट है। चलिए 4 करोड़ का बना लिया, आपकी बात मान लेते हैं। उसमें से आपने 1 करोड़ प्रॉफिट भी बना लिया, लेकिन ये इन्वेस्टेबल कंपनी कहाँ होगी? देखिए सर, मेरी कंपनी स्केलेबल इसलिए है क्योंकि आज जैसे हमने बताया कि हम कॉर्पोरेट बिजनेस में हमारा फोकस हमने लास्ट 1 साल से इंक्रीज किया है। हमने देखा है उसके अमेजिंग रिजल्ट्स आने लगे। लेकिन वहां पर एक सुपर लग्जरी ब्रांड नहीं बना पाओगे आप। आई थिंक यू आर वेरी कंफ्यूज्ड। मुझे लगता है ये नाम भी सही नहीं है। मुझे लगता है आप हो डिजाइनर, आपको नाम रखना चाहिए गौरव मेहता। अगर वो करते हो then it can become aspirational. I want to buy a गौरव मेहता वॉच। लेकिन ये एक डिजाइनर का काम है, एक आर्टिस्ट का काम है। I don't think it's an investable company. And इसलिए मैं आज इससे बाहर होना चाहूंगा। But I wish you the best. और फाइनल एडवाइस मैं यही दूंगा कि अगर आप ये 2 रास्ते लेके चलोगे तो एटलीस्ट वो सुपर लग्जरी को और हाई प्राइस कीजिए, और जो नीचे वाली है उसका नाम अलग रखिए। ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कंपनी की स्ट्रैटेजी मेरे को बहुत क्लियर नहीं लग रही। कभी B2B जो कि लंपी बिजनेस रहेगा, कभी आएगा ऑर्डर, कभी नहीं आएगा। मेरे को एग्जिट प्रॉब्लम लगता है कि इससे एग्जिट करना बहुत इजी नहीं होगा। पर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपके सक्सेस में भारत का सक्सेस होएगा अगर आप इसको ग्लोबल कोई कंपनी बनाते हैं, जयपुर वॉच, और अपने शहर का नाम है, तो मजा आ जाएगा। मतलब आई विल बी द बिगेस्ट शेयर लीडर। तो आज मैं आउट हो जाऊँगा, बट ऑल द बेस्ट। जयपुर का नाम रोशन कर। जयपुर का नहीं, इंडिया का नाम रोशन। ऐसा नहीं है इंडिया से लग्जरी ब्रांड नहीं बनने। आई लव ओबरॉय होटल्स, ताज होटल। अगर वर्ल्ड में कहीं भी होता है ना, मेरे को उससे अच्छी हॉस्पिटैलिटी कहीं नहीं दिखती। तो बन रहे हैं, बनेंगे, बट ब्रांड स्ट्रेटजी पे ना मैं आपकी हेल्प करूंगा। यहाँ नहीं करूंगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, लेकिन बाहर करूंगा। अगर आपको कभी भी इसके ऊपर डिस्कशन करनी है ना, मैं करूंगा। बन सकता है, बहुत सॉलिड है। थैंक यू सो मच गौरव जी। बाय। Thank you very much, Gaurav. Bye, all the best.